जंगल में कई सालों से एक विशाल सफेद शेर पत्थर का बना जमा खड़ा है। आखिर वो एक पत्थर में कैसे तब्दील हो गया, चलाइए जानते हैं कहानी में। दरअसल उस जंगल का राजा शैतानी शक्तियों वाला एक रंगा शेर था। उसके 4 रंगीन शेरों की सेना भी थी। उन सेना के पास अनोखी जादुई शक्तियां थी। किसी के पास आग उगलने वाली शक्ति, किसी के पास पानी की शक्ति। रंगा बहुत जालिम था। उसने जंगल में कहर मचा रखा था। एक दिन लाल बाघ जंगल में शिकार ढूंढने निकलता है। तब उससे एक भेड़िया मिलता है। लाल बाघ भेड़िए से कहता है, सुनो भेड़िए, तुम्हें मेरे लिए एक हिरन का शिकार करके लाना होगा। अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम अपना हाल अच्छी तरह जानते हो। तुम जंगल के जानवरों को डरा धमका कर अपना काम ले लेते हो, लेकिन तुम मुझसे अपना काम नहीं ले सकते। मैं तुम्हारी इन अजीबोगरीब बातों में नहीं आऊंगा। अगर तुम्हें शिकार करना है तो खुद करो। ये सुनकर लाल बाघ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अपनी आग उगलने वाली शक्तियों से उस भेड़िए को जान से मार डालता है। ऐसे ही रोज रोज वो अपनी शैतानी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके मासूम जानवरों को रोजाना मार डालते थे। एक दिन एक सफेद शेर रंगीन बाघों के जंगल में आता है और विशाल शेर के पास जाकर कहता है, मैं अपने पीटा और रंगीन शेरों की सेना का इन रंगीन बाघों से बदला लेके रहूंगा। मैं इनको किसी सूरत माफ नहीं करूंगा। दरअसल सुंदरवन जंगल में बगीरा अपने बेटे सोहन के साथ रहता था। वो जंगल बहुत खुशहाल और घना था। बगीरा अपनी रंगीन शेरों की सेना के साथ जंगल में रहता था और जंगल की रखवाली करता था। बगीरा के पास ऐसी अनोखी जादुई शक्तियां थी जिससे वो कभी भी विशाल शेर के रूप में बदल जाता था। और कुछ जादुई शक्तियां रंगीन शेरों के पास भी थी, जिससे वो जंगल के जानवरों की मदद किया करते थे। एक बार सुनहरा शेर दूसरे जंगल में घूमने के लिए निकलता है। उस जंगल में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। तभी उसे एक गुरेला मिलता है और वो गुरेला कहता है, अरे अरे महाराज, गर्मी के कारण जंगल के तालाब और नदियाँ सूख चुकी हैं। सब जंगल के जानवर पानी से बेहद परेशान हैं। आप जल्दी कुछ कीजिए। तुम चिंता मत करो भालू, मैं भी पानी का बंदोबस्त कर लेता हूँ। तब सुनहरा शेर अपनी पानी वाली शक्तियों का इस्तेमाल करके सूखे पड़े तालाब को पानी से लबालब भर देता है। सुनहरे शेर को जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता हुआ देखकर पास के जंगल के आया हुआ रंगीन बाघ देख लेता है। बाघ सुनहरे शेर का पीछा करते हुए उनके जंगल पहुंच जाता है। सफेद शेर और उसकी जादुई शेरों की सेना को देखकर बाघ सोचता है, अच्छा तो इन सब रंगीन शेरों के पास जादुई शक्तियां हैं। इनका राजा विशाल शेर है। मुझे ये सारी बात जाकर महाराज को बतानी होगी। तब रंगीन बाघ अपने महाराज बंटी बाघ के पास पहुंचता है और कहता है, महाराज, पास के जंगल में हमारी तरह के रंगीन शेर हैं। उन सारों के पास जादुई शक्तियां हैं। अगर हम उनसे वो शक्तियां छीन ले तो हम शक्तिशाली बाघ बन जाएंगे। ये खबर सुनने के बाद बंटी बाघ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने साथी को इनाम देता है। बंटी बाघ अपनी सेना को लेकर बगीरा के जंगल में आता है और कुछ झाड़ियों के पीछे छुपकर बगीरा और उसके जंगल पे नजर रखने लगता है और कुछ ही दिनों में वो सारी बातें समझ जाता है। रात के समय बंटी बाघ देखता है सब रंगीन शेरों की शक्तियाँ जादू मंडी में जा रही हैं और कुछ देर बाद सब रंगीन शेर सोने के लिए जादुई डायमंड के अंदर चले जाते हैं। सिर्फ पास ही में खड़ा विशाल शेर खड़ा रहता है। जादुई डायमंड को अकेला पड़ा हुआ देखकर बंटी बाघ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने साथियों से कहता है, अरे वाह, मजा आ गया। अब मैं इन शक्तियों को आसानी से हासिल कर सकता हूँ। तुम सब गुफा पर रुको, मैं शक्तियाँ लेके अभी आता हूँ। कुछ देर बाद बगीरा सो जाता है और उसका जादुई डायमंड बाहर पड़ा रह जाता है। तब बंटी बाघ मौका पाकर जादुई डायमंड के पास जाता है और उसकी सारी शक्तियां हासिल कर लेता है। शक्तियां हासिल करते ही वो एक भयानक खूनी शेर में बदल जाता है। उसका ये नया रूप बहुत खौफनाक लग रहा था। कुछ देर बाद बगीरा की आंख खुल जाती है। जैसे ही बगीरा की आंख खुलती है, शैतानी शेर अपनी जादुई शक्तियों की मदद से बगीरा को एक पत्थर में बदल देता है। ये सब गुफा में छुपा रघु शेर देख रहा था, लेकिन वो डर के मारे कुछ नहीं कर पाता। आज उसी का बदला लेने रघु रंगीन बाघों के जंगल में आता है और शैतानी शेर को देखकर कहता है, अच्छा तो ये है बंटी बाघ, आज मुझे किसी न किसी तरीके से इनसे अपनी जादुई मनी लेनी होगी। फिर रघु जंगल के सभी जानवरों को एक खुफिया तौर पे अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है, अरे जंगल वासियों, मैं जानता हूँ तुम रंगीन बाघों के आतंक से बहुत तंग आ चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें उन सारों से छुटकारा पहुँचा सकता हूँ। तुम्हें रात के समय जाकर उन सारों को एक दावत पे बुलाना होगा। प्लान के मुताबिक एक भालू रंगा शेर के पास जाता है और उससे कहता है, महाराज, हम जंगल वासियों ने आपके लिए रात को एक दावत का आयोजन किया है। आप रात में आकर ताज़े ताज़े मांस का आनंद लीजिए। ये हुई ना बात। अगर तुम रोज रोज मेरे लिए जंगल में दावतें करते रहे तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कुछ देर बाद रात हो जाती है।
बंटी अपनी जादुई सारी शक्तियाँ उस जादुई मणि में डालने लगता है और उसके साथी भी अपनी सारी जादुई शक्तियाँ जादुई मणि में डालते हैं। कुछ देर बाद बंटी अपने असल रूप में आ जाता है। फिर बंटी बाघ रंगीन बाघों की सेना के साथ जंगल के जानवरों की दावत पे जाता है और ताज़े ताज़े मांस का आनंद लेने लगता है। पीछे से रघु शेर बंटी बाघ की गुफा पे आता है और जादू डायमंड की सारी शक्तियां हासिल कर लेता है। रघु से शक्तियां हासिल करने के बाद अपने पिता बगीरा के पास आता है। अपनी जादुई शक्ति की मदद से अपने पिता बगीरा को पहले ऐसा साधारण शेर में बदल देता है। फिर बगीरा गुस्से की आग में जलता हुआ उन बंटी बाघों को ढूंढने जंगल में निकल पड़ता है। भोजन कर रहे बंटी बाघ की नजर जैसे ही बगीरा पे पड़ती है तो उसकी आंखें दंग रह जाती हैं। विशाल शेर को अपने करीब आता देख बंटी के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। विशाल से देरी ना करते हुए बंटी बाघ और उसकी सेना पे हमला कर देता है और उन जालिमों का वहीं खत्मा कर देता है और उनको जान से मार डालता है। अब सब जंगल के जानवरों को बंटी बाघ और उसके जुल्म से छुटकारा मिल जाता है। अब जंगल के जानवर अपने राजा विशाल शेर के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।